मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही सस्ती, आसानी से मिल जाने वाली एक काम की चीज के बारे में, जिसको है कहते हैं मीठा सोडा। गांव में कई किसान भाई जो है मीठा सोडा का नाम जानते होंगे, लेकिन कब, क्यों, कितनी मात्रा में देना चाहिए, ये बहुत ही कम लोग सही तरीके से जान पाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशंस बताने वाले हैं जिसमें आप अपनी गाय, भैंस या फिर कोई भी दुधारू पशु को मीठा सोडा जरूर देना चाहिए। तो अगर आपको इसे सही तरीके से यूज करना आएगा ना, तो आपके जानवर का दूध की क्वांटिटी बढ़ेगी, दूध का फैट इंप्रूव होगा, पशु की भूख और डाइजेशन ठीक रहेगी और कई बार बिना महंगी दवाई के काम भी बन जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए आधी इंफॉर्मेशन बहुत जानलेवा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सिचुएशन की, जब दूध का फैट अचानक से कम हो जाए। अब आपको पता है ना दूध का फैट का इम्पैक्ट क्या होता है। जब भी आप दूध किसी प्लांट वगैरह में, मिल्क डेयरी प्लांट वगैरह में देते हैं, तो वहां पे फैट परसेंटेज के हिसाब से भी दूध लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, दूध की फैट अगर अचानक से गिर जाती है ना, तो कई बार होता क्या है, गाय या भैंस खुराक वही खा रही है, कोई बीमारी दिख नहीं रही है, फिर भी दूध का फैट 1 या 1.5 पॉइंट गिर जाता है। इसका मेन रीजन पता है क्या होता है? पेट में कभी कभी एसिडिटी का बढ़ना, र्यूमन या फिर पीएच का खराब हो जाना या गलत डाइजेशन होना। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप मीठा सोडा देंगे, तो मीठा सोडा पता है क्या करता है? उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और डाइजेशन के सिस्टम को बैलेंस में लाता है। कितना देना है? आप इसको 50 नहीं कहेंगे, 100 ग्राम कह सकते हैं। 100 ग्राम आप उसको सुबह दीजिए और 100 ग्राम आप उसको शाम को दीजिए। लगातार आप 2 से 3 दिन तक दीजिए। ज्यादातर केसेस में 2 दिन के अंदर अंदर फैट में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की, जब पशु की भूख कम हो जाए। होता क्या है ना कि कई बार आपका पशु खाना कम कर देता है, दाना छोड़ देता है, सिर्फ पानी पीने लगता है, तो समझ लीजिए पेट में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। हो सकता है कि भूख कम होने का मतलब है दूध का कम हो जाना, बॉडी का वीक हो जाना, प्रोडक्शन का लॉस हो जाना। मीठा सोडा यहाँ पता है कैसे मदद करता है? मीठा सोडा क्या करता है? पेट की एसिडिटी को कम करता है, गैस और जलन को शांत करता है, भूख वापस लाने में बहुत मदद करता है। देना कितना है आपको? उसको 100 ग्राम एक बार रोज देना है। 2 से 3 दिन तक आप दीजिए। इससे पता है क्या होगा? पशु फिर से खाना खाना शुरू कर देगा और दूध और एनर्जी दोनों ही अच्छे से इंप्रूव होने वाली दिखेगी। अब हम बात करते हैं तीसरे सिचुएशन की, जब पशु ज्यादा दाना, साइलेज या अनाज खा जाए। कई बार होता क्या है ना कि दाना ज्यादा पड़ जाता है, साइलेज बहुत ज्यादा खिला दी जाती है, अनाज बहुत ज्यादा मिल जाता है, फिर पता है पशु क्या होता है? एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट में पानी भरने लग जाता है, लूज मोशन जैसे इफेक्ट हो जाते हैं, गैस या फिर पेट का फुलने जैसे प्रॉब्लम हो जाती है। और इसे पता है हम क्या कहते हैं? र्यूमन एसिडियोसिस। इस कंडीशन में मीठा सोडा बहुत इफेक्टिव है। मीठा सोडा क्या करता है? र्यूमन के पीएच को नॉर्मल करता है, एसिड को तुरंत कंट्रोल करता है, पशु को बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। देना कितना है आप इसको? 100 से 150 ग्राम आप सुबह दीजिए और 100 से 150 ग्राम आप इसको शाम को दीजिए, 1 से 2 दिन तक। बहुत ही सीवियर केसेस में, अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है ये प्रॉब्लम, तो पहले दिन आप 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम दीजिए, फिर मेंटेन हो जाए तो डोज कम कर दीजिए आप। अब हम बात करते हैं चौथे सिचुएशन की, जब खुराक चेंज की हो या फिर नया दाना स्टार्ट किया हो आपने। कई बार होता क्या है ना, जब आप नया दाना स्टार्ट करते हैं ना, तो साइलेज जो है, या फिर साइलेज का मान लीजिए ब्रांड चेंज कर रहे हैं, कोई दूसरा ब्रांड का आप साइलेज लेके आ रहे हैं, या फिर ट्रीटमेंट के टाइम बहुत ज़्यादा हेवी डाइट दे दी हो आपने, तो पशु के पेट को एडजस्ट होने में टाइम लगता है और इस दौरान पेट में गैस हो जाती है, भूख कम हो जाता है, दूध गिर जाता है कई बार। अब ऐसे सिचुएशन में प्रिवेंशन के लिए मीठा सोडा बहुत असरदार है। इस कंडीशन में क्या करना है कि मीठा सोडा जो है ना, एक तरह का प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह काम करता है। आप 50 से 100 ग्राम लीजिए, एक दिन चोकर और एक दिन करके आप उसको दीजिए, 1 हफ्ते तक आप दीजिए इसको, ठीक है। हर अल्टरनेट डे, हर एक एक दिन छोड़ करके आप इसको दीजिए। इससे होगा क्या? पेट अच्छे से साफ होगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगी, प्रोडक्शन स्टेबल रहेगा। अब हम आपको अगले सिचुएशन नंबर 5 के बारे में बताते हैं, जब बार बार दवा देने के बाद भी पेट ठीक नहीं हो रहा हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और काम
जानकारी वाला सिचुएशन होता है, ठीक है। कई बार होता क्या है कि पेट की दिक्कत होती है, आप कोई दवा ट्राई कर चुके होते हैं बहुत सारी, फिर भी प्रॉब्लम वापस आ जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूट की जो प्रॉब्लम है, एसिड इम्बैलेंस होती है। दवा सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है। मीठा सोडा जो है ना, ऐसे केसेस में महंगी दवा जो है आप बंद कर दीजिए। मीठा सोडा पेट को एकदम नेचुरली बैलेंस में लाएगा। 100 ग्राम आप सुबह दीजिए, आप 100 ग्राम शाम को दीजिए। 2 से 3 दिन तक आप दीजिए। ज़्यादा सीवियर केस हो रहा है तो 200 ग्राम आप सुबह और शाम 2 दिन तक दीजिए। फिर आप 50 ग्राम को ला करके मेंटेनेंस पे रख दीजिए। रेगुलर अगर आप हेल्दी पशु के लिए दे रहे हैं ना, तो आप 50 ग्राम दीजिए। हफ्ते में 2 से 3 दिन तक काफ़ी है। अब किस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, रोज रोज बिना वजह ज्यादा नहीं देना है। 200 ग्राम से ज्यादा बिना सलाह का कभी ना दें। हमेशा पानी के साथ या दाने के साथ आप उसको मिला करके दें। सही मात्रा, सही टाइम, तभी बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मीठा सोडा हम जानते हैं वो सस्ता है, बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और कई बार सही यूज हो तो डॉक्टर का खर्चा भी बच सकता है। और आपने जाना अभी ऐसे 5 सिचुएशन, सही मात्रा के बारे में, सही तरीके से यूज करने के बारे में। आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।